अजीत मोहिते एक खिलाड़ी के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान और एक कमाल के विकेट कीपर हैं। एक ओवर के बाद 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बॉल, ये ऊपर गई है बॉल, लॉफ्टेड शॉट स्क्वायर लेके ऊपर, यूज 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 अ मैक्सिमम, स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट। सईद इसी के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए स्लॉट में बॉल थी, कमाल का इस सिक्सर है, बहुत तेज हाई बैकलिप के साथ बैटिंग करते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया था सईद, क्या शॉट है भाई साहब। ये देखिए ओहो, कनेक्शन, टाइमिंग, ताकत, सईद सईद सईद। 9 रन 2 विकेट, पहली बॉल पे स्वागत छक्के के साथ। रजाउद्दीन, प्रेशर होगा, पहली बॉल पे आया है छक्का। इस बार बढ़िया वापसी करते हुए बढ़िया लेंथ को हिट करने का प्रयास, गति थी इस बॉल में, मिला मात्र सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर अब डबल डिजिट में 10, 2 विकेट पे। SD18 यूट्यूब चैनल लगातार अपने परिवार में लोगों को जोड़ता हुआ बिहार कप में लगभग 25,000 लोग इस परिवार से जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार से ये अच्छा शॉट है, दोनों फील्डर भाग रहे हैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन से, जब तक फील्ड करते 1 रन और मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी SD18 यूट्यूब चैनल पे लाखों की संख्या में दर्शक जुड़ेंगे और ये साल खत्म होते होते कई लाख दर्शक SD18 स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाएंगे। जो भी दर्शक मैदान पर हैं, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पे जाइए, SD18 को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे अपील हुई है लेकिन अंपायर ने साफ इशारा किया, बैट से लग कर गई। अजीत मोहिते जानते हैं इस चीज को। ये देखिए किस प्रकार से सफल करके आए थे, ऑफ स्टंप की तरफ से मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास था। 11 पे 2 है, गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी हुई है। इस ओवर की पहली बॉल पे छक्का आया था लेकिन अगली 3 गेंदों से आए हैं सिर्फ 2 रन। बाहरी किनारा, फील्डर भाग रहे हैं थर्ड मैन की तरफ, तेज आउटफील्ड, एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, 2 रन और जुड़ जाएगा। दो रन के साथ स्कोर में इजाफा, 13 पे 2। दूसरा ओवर आप देख रहे हैं बिहार कप, लगातार लाइव व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग आज इस मुकाबले को अभी तक। क्या बॉल है, जबरदस्त डिलीवरी, एक और जड़ में डाली हुई बॉल, एक और यॉर्कर के साथ, बिंदी गेंद के साथ, एक और अच्छा ओवर हुआ है समाप्त। 2 के बाद 13, 2 विकेट के नुकसान पे टीम नवादा। तीसरे ओवर की होगी शुरुआत, कमेंट्री में होगा बदलाव, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे भाई कामरान हबीब। और शुक्रिया अमित चौबे। 2 के बाद 13 पे 2, सीतामढ़ी की गेंदबाजी बहुत कमाल की हो रही है। दोनों गेंदबाजों ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है, चाहे वो रजाउद्दीन की बात करें या फिर फिरोज हो। दोनों ने सही लाइन लेंथ पे सही टप्पे में बॉल को डाला है और बल्लेबाज को बहुत परेशान किया है।
नए गेंदबाज आमिर लेफ्टी। पहली बॉल सामने मेराज, पहली बॉल रिवर्स मारने का प्रयास, सही तरीके से कनेक्शन हुई नहीं बॉल और बैट का। जब तक शॉट थर्ड मैन पे गेंद फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र एक। नवादा पहली मुकाबले में जीत दर्ज करके दूसरा मुकाबला वो खेल रही है सीतामढ़ी की टीम के साथ। शहबाज 11 सीतामढ़ी का पहला मुकाबला है और नवादा का ये दूसरा मुकाबला है। आमिर लेफ्टी छोटा सा रनअप है और इस लड़के के पास बहुत हुनर है। दूसरी बॉल हवा में, बॉल के नीचे सुभाष चंद्रा और पकड़ लिया है कैच। आमिर लेफ्टी ने दूसरी बॉल पे टीम को दिला दी है विकेट, वो भी एक डेंजर बल्लेबाज। टीम के कप्तान सही चैंपियन को डग आउट का रास्ता दिखा दिया है। पटकी हुई बॉल थी, पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास, देखिए कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं और गली के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे सुभाष चंद्रा। उन्होंने अपने बाएं तरफ भागते हुए बहुत ही अच्छा पकड़ा कैच और आमिर के खाते में ये पहली सफलता, पहला विकेट। 14 पे गवा बैठी है, तीसरी विकेट नवादा की टीम। ये मामला बहुत संगीन लग रहा है। यहां से अब देखते हैं कि खुद को कैसे वापिस करते हैं, कैसे पलटवार करते हैं नवादा के ये बैटर, ये बाकी बल्लेबाज। वरना सीतामढ़ी के गेंदबाजों ने तो थोड़ा सा खतरे में डाल दिया है टीम को। तीसरी बॉल नहीं, छोटी बॉल, बहुत मौका था बल्लेबाज के पास, घूम के खेला है शॉट और उस ओर तो इतनी बड़ी गैप है कि वहां पे फील्डर पहुंच ही नहीं सकते हैं। ये देखिए बहुत छोटी बॉल थी और संदीप है बल्लेबाज। पहली बॉल एक तोहफा मानो दिया था संदीप को चौका मारने का और कबूला इस तोहफे को दोनों हाथ से, क्योंकि डीप स्क्वायर लेग की बात करें और डीप थर्डमैन की बात करें तो बहुत बड़ी गैप है। वहां पे चौका ढूंढ लिया है बल्लेबाज संदीप ने। 2.3 ओवर के बाद 18 पे 3। चौथी बॉल हवा में, क्या फील्डर बॉल तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। इस ओवर का दूसरा विकेट आमिर लेफ्टी के नाम। संदीप का कर दिया है काम तमाम। संदीप आए, चौके लगाए और फिर आमिर लेफ्टी ने कहा कि बहुत आपने कर ली बल्लेबाजी, जाइए अब ड्रेसिंग रूम में। आमिर लेफ्टी, ये बिहार कप, यहां पे है टैलेंट की खोज और वही टैलेंट आमिर लेफ्टी युवा है, होनहार है और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप कह सकते हैं। पहला ही ओवर डाल रहे हैं और पहला मैच है इस लड़के का और 2 विकेट चटका चुके हैं। ये निमेश सिंह ने जो वो ख्वाब देखा था कि जो गली कूचे में क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट खेलते हैं, वो कैसे निखर के आएंगे, वो कैसे बड़े टूर्नामेंट्स खेलेंगे। तो ये बिहार कप, अगर आपके अंदर टैलेंट है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो फिर यहां टैलेंट दिखाइए और दिखाइए पूरे हिंदुस्तान को कि मेरे अंदर है हुनर, मैं कुछ कर सकता हूं। और उन्हीं में से एक है आमिर लेफ्टी। इनके उम्र पे मत जाइए, उम्र जरूर कम है इस लड़के की, पर हौसला वो बहुत बड़ा है इनके पास। 5 बॉल 5 रन 2 विकेट। अंतिम बॉल वाइट की मांग हो रही है राजा पांडे की, अंपायर ने नकारा। अंतिम बॉल डॉट। आमिर लेफ्टी, पहला ओवर क्या ही गजब का डाला इस लड़के ने, मात्र दिए 5 रन और 2 विकेट आमिर लेफ्टी के खाते में।
3 के बाद 18। और इंपैक्ट का इस्तेमाल किया है सीतामढ़ी के कप्तान ने। आमिर लेफ्टी आउट। मतलूब आलम ग्राउंड के अंदर आएंगे। मतलूब आलम एक अच्छे ऑलराउंडर। फिरोज के हाथ में कप्तान ने एक बार फिर सौंप दिए बॉल। पहला ओवर बहुत ही मजेदार डाला था फिरोज ने। बिहार का बांका की धरती पर क्रिकेट का महाकुंभ। बिहार कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, पहली बॉल थोड़ा सा टहलाना चाहते थे, पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, पर डबल माइंडेड हो गए थे मेराज हेलीकॉप्टर। करूं क्या, पर कुछ करने दे तब तो फिरोज। पहली बॉल डॉट। फिरोज बैन फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आते हैं जनाब। दूसरा ओवर है इस गेंदबाज का। मात्र दिए 3 रन, 2 विकेट ऑलरेडी ये चटका चुके हैं। 18 पे 4 नवादा के बल्लेबाज का वो पसीना उतार दिया है सीतामढ़ी की वो बॉलिंग अटैक ने। तीसरी बॉल कैच, लीजिए एक और विकेट फिरोज के नाम। मेराज हेलीकॉप्टर को समझ ही नहीं आई बॉल। अंतिम वक्त पे बल्ला उड़ाया था और पीछे ये देखिए कैच। बहुत ही आसान सा कैच पकड़ा है। और एक और हादसा। विकेट नंबर 5। 18 पे आधी टीम डगआउट में पहुंच गई है नवादा की। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो पल आखिरकार आ चुका है। बांका की मिट्टी आज गवाह बनने वाली है उस जंग की, जहां जुनून होगा, जोश होगा और जज्बात होंगे क्रिकेट के मैदान पर। बिहार का अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि ये मंच है उन युवा खिलाड़ियों के लिए जो अपने बल्ले और गेंद से अपनी पहचान करने निकले हैं। यहां हर चौका गूंजेगा, हर छक्का दहाड़ेगा और हर विकेट के साथ स्टेडियम थर्राएगा। ये बिहार कप सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान है। और इस उड़ान में कौन बुलंदी तक पहुंचेगा। 24 टीमों का ये टूर्नामेंट, हर टीमों का बस एक ही ख्वाब है, चैंपियंस बनने का। चैंपियंस की ट्रॉफी अपने नाम करने का। फिरोज, वाह भाई वाह, क्या कहने फिरोज। फिलहाल इस गेंदबाज की है मौज। फिरोज, इनको खेल पाना बहुत दुश्वार लग रहा है बल्लेबाज के लिए। अंतिम बॉल, अंतिम बॉल। राजा पांडे कितनी दूर, पीछे फील्डर रजाउद्दीन। वाह भाई वाह, एक हाथ से कब पकड़ा है कैच। वो गजब कर दिया रजाउद्दीन ने उड़ते हुए। ये देखते हैं रिप्ले में इस कैच को। राजा पांडे, शॉट आपने बहुत अच्छा खेला था, पर बाउंड्री रोप पे ये फील्डर नहीं, ये तो भाई साहब ये स्पाइडर मैन है। इनक्रेडिबल एफर्ट, अद्भुत फील्डिंग। एक और विकेट फिरोज के खाते में। बिहार कप ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान है। बांका की सरजमी पर आज वो कहानियां लिखी जाएंगी जिन्हें आने वाला बिहार गर्व से सुनाएगा। और याद रखिए, यहां जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, यहां जीत है मेहनत की।
यहां जीत है बिहार की शान की, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट का असली दंगल यही है, बांका बिहार का ये मैदान, और ये मैदान इतिहास रचने के लिए तैयार। फिलहाल इतिहास तो लिखा है फिरोज ने, 4-4 विकेट चटका चुके हैं। 4 के बाद 19 पे 6। रजाउद्दीन की पहली बॉल, दिशा खराब तो दशा खराब। सुमन ने बैटर और स्वागत किया रजाउद्दीन का। नहीं, रजाउद्दीन नहीं है, सचिन है गेंदबाज। पहली बॉल पे चौका जड़ा है बल्लेबाज आर्या ने। दूसरी बॉल, हवा में बॉल, पीछे फील्डर फिरोज तक पहुंच ही नहीं पाए, पर 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। थोड़ी देर के लिए हवा में बॉल थी और हमारे अंपायर नजमुल इस्लाम तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं, फ्रंट फुट चेक करेंगे। जो आप लाइव देख रहे हैं SD18 स्पोर्ट्स पे, पहली बार बिहार की धरती पे इनका आगमन हुआ है, और तीसरे अंपायर का फैसला नो बॉल, इट्स ए नो बॉल। तो आप YouTube पे जाएं, मोबाइल खोलें और सर्च करें SD18 स्पोर्ट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री हिट वाली बॉल, फ्री हिट अभी भी बरकरार है, क्योंकि अंपायर ने इशारा किया वाइट का। SD18 जिनके ऑनर है दानिश भाई, क्रिकेट के क्षेत्र में बात करें तो उनका एक अलग पहचान है। फ्री वाली बॉल अच्छी बॉल थी वैसे सचिन की, तेज गति के साथ डाली गई बॉल, पटकी हुई बॉल, मिस टाइम हुए बल्लेबाज। फ्री हिट वाली बॉल हो जाएगी डॉट। और जितने भी दर्शक बैठे हैं, मोबाइल खोले, यूट्यूब पे जाएं, SD18 स्पोर्ट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बॉल सामने की तरफ, डाउन द ट्रैक, तनवीर बाहुबली, शायद पहली बार उनके पास बॉल गई है, लॉन्ग ऑन पे वो फील्डिंग कर रहे हैं। जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, मिलेगा मात्र 1 ही रन बल्लेबाज को। 4.2 ओवर के बाद 27 पे 6। चौथी बॉल, वाइट का इशारा, वाइट दिया है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप रिव्यू ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम के पास एक एक रिव्यू है। चलिए रिव्यू ले लिया है फील्डिंग टीम ने। हमारे ऑन फील्ड अंपायर इशारा कर दिए टीवी अंपायर की तरफ। वैसे ऑन फील्ड अंपायर का फैसला है वाइट का, चेक करेंगे कि फेयर डिलीवरी है या फिर वाइट बॉल है। इट्स ए वाइट बॉल। रिव्यू अनसक्सेसफुल हो गया है सीतामढ़ी की टीम का, मतलब आपका अब रिव्यू हो चुका है समाप्त। 4.3 ओवर 28 रन 6 विकेट। चौथी बॉल, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज, शायद आर्या रन आउट हो सकते हैं। नहीं, फिर हमारे ऑन फील्ड अंपायर अब चेक करेंगे कि दोनों एक ही एंड पे वैसे पहुंचे हैं। बैटिंग एंड पे भी भाग करके आर्या चले गए हैं। अब ऐसे गेंदबाज दौड़ करके रन आउट किए हैं। अब हमारे अंपायर चेक कर रहे हैं कि इनमें आउट कौन होगा, सुमन या फिर आर्या। स्ट्राइक पे थे सुमन, आर्या नन स्ट्राइक पे थे, और ये भी दौड़ के जनाब स्ट्राइक एंड पे ही पहुंच गए। हमारे टीवी अंपायर
रंजीत पड़ीदा बार बार चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे आउट कौन होगा, सुमन या फिर आर्या। बहुत ही खराब बल्लेबाजी, और तारीफ करनी होगी सीतामढ़ी की गेंदबाजों की, तारीफ करनी होगी फिरोज की। आइकन प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं और आइकॉनिक गेंदबाजी। 2 ओवर 6 रन 4 विकेट, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। ओ आर्या, आर्या आउट हो जाएंगे। जो स्ट्राइक पे थे वो आउट होंगे। और सुमन हो गए आउट, दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पे पहुंच गए थे। 4 ओवर के बाद 28 पे 7। चार 4 ओवर के बाद 29 पे 7। पांचवी बॉल हवा में, बॉल नीचे, गेंदबाज सचिन, और पकड़ लिया है कैच। एक और हादसा, विकेट नंबर 8। 4.5 ओवर के बाद 29 पे 8। ये देखिए इस टाइम हुए और खुद फॉलो थ्रू में गेंदबाज सचिन ने पकड़ा एक अच्छा कैच। चार 5 ओवर के बाद 29 पे 8। सचिन के खाते में ये पहला विकेट, पहला ओवर है इनका और एक विकेट चटका चुके हैं। सीतामढ़ी के जो भी गेंदबाज आ रहे हैं विकेट चटका रहे हैं। 29 पे 8 नवादा की टीम, और इस ओवर की अंतिम बॉल है शेष। अंतिम बॉल, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, पीछे फील्डर फिरोज है तैनात। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, बल्लेबाज को मिलेगा मात्र 1 रन। इस ओवर में आई 11 रन, साथ में आई एक विकेट। 5 ओवर के बाद 30 पे 8 नवादा की टीम। और 5 के बाद 30 पे 8 अंतिम ओवर का खेल है शेष। नेमल है गेंदबाज। पहली बॉल विकास, नेमल, पहली बॉल डॉट। पहली बॉल डॉट, नेमत कमाल है गेंदबाज। और हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार बता रहे हैं कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत हुनर है। और नहीं, यहाँ लो फुल टॉस,
और इसको भेज दिया है स्टैंड में। बल्लेबाज विकास, फुल टॉस बॉल थी और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी है और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है 6 के लिए। 5.2 ओवर के बाद 36 पे 8। तीसरी बॉल हवा में, बॉल क्या एक और विकेट आएगा? बॉल के नीचे सचिन, पहले ओवर में इन्होंने अपनी गेंदबाजी पे कैच पकड़ा था, इस बार नेमत कमाल थे बॉलर और कैच पकड़ा है फील्डर सचिन ने। विकेट नंबर 9। 5.3 ओवर के बाद 36 पे 9। पांच 3 ओवर के बाद 36 पे 9। सीतामढ़ी की गेंदबाजी तो बहुत अव्वल दर्जे की हुई है, टॉप क्लास की गेंदबाजी। चौथी बॉल थोड़े से राहुल भानु, चौथी बॉल डॉट। और टॉस के लिए आएंगे आयरा 11 कटिहार के कप्तान शाश्वत मिश्रा, तैयार रहेंगे टॉस के लिए। ग्रुप बी का ये दूसरा मुकाबला। इट्स ए फेयर डिलीवरी, रिव्यू ऑन सक्सेसफुल बैटिंग टीम का। 5.4 ओवर के बाद 36 पे 9। पांचवी बॉल नहीं, डीप फाइन लेग पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र एक नहीं दो। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में। 5.5 ओवर के बाद 38 पे 9। अंतिम बॉल, वाह भाई वाह, लेकिन फील्डर जितनी दूर गई है बॉल। शॉट तो बहुत अच्छा खेला था, बल्लेबाज को भी लगा था कि बाउंड्री क्लियर कर जाएगी, पर डीप मिड विकेट के फील्डर के पास ही पहुंची है बॉल और पूरी टीम ऑल आउट हो गई नवादा की मात्र 38 रन के स्कोर पे। 39 रनों का टारगेट है सीतामढ़ी की टीम के सामने। गेंदबाजी बहुत तगड़ी हुई है, बहुत ही खतरनाक हुई सीतामढ़ी की। फिरोज शेख पहले ओवर से जो दबाव बनाया था बल्लेबाज के ऊपर, वो दबाव अंत तक जारी रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि नवादा 38 रनों पे ढेर हो गई है। 39 रनों का टारगेट है सीतामढ़ी के सामने। और हमसे जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अमित चौबे, मुन्ना मुख्तार। और टॉस के लिए आएंगे सीतामढ़ी के कप्तान और कटिहार के कप्तान। कैमरामैन
और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट में। बिहार कप जहां हो रहा है टैलेंट की असली परख और टैलेंट का खोज। हमारे साथ हैं दोनों टीम के कप्तान, शहनवाज 11 सीतामढ़ी के कप्तान तनवीर बाहुबली और आयरा 11 कटिहार के कप्तान शाश्वत मिश्रा। ग्रुप बी का ये तीसरा मुकाबला होने वाला है और दोनों टीम के कप्तान हमारे पास मौजूद है। और स्पिन करेंगे सीतामढ़ी के कप्तान तनवीर बाहुबली और कॉल करेंगे कटिहार के कप्तान शाश्वत मिश्रा। स्पिन द कॉइन। हेड। हेड्स इज द कॉल एंड हेड इट इज। तो टॉस जीत लिया है आयरा 11 कटिहार के कप्तान शाश्वत मिश्रा ने। और टॉस जीतने के बाद क्या है आपका फैसला? हमारी टीम सबसे पहले बैटिंग करेगी। बैटिंग करेगी। आप एक मुकाबला गंवा चुके हैं, तो इस मुकाबले में क्या बदलाव है? वही प्लेइंग 11 है या फिर और कुछ चेंजिंग है? एक चेंज है, बीडू नायक के जगह रोहित पंडित। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। आयरा 11 कटिहार वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। आप बने रहे SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब पे। और सीतामढ़ी के कप्तान दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजेंगे। सीतामढ़ी के कप्तान, ओवर टू यू मुन्ना मुख्तार। और लीजिए, रन चेस की हुई है शुरुआत और शून्य पे लौटेंगे। तनवीर अहमद का विकेट, बड़ी मछली को फंसा लिया जाल पे। पहली ही बॉल पे तनवीर शून्य का हुआ शिकार। गोल्डन डक। ओहो हो, यहां पर अपील जोरदार हुई और अंपायर ने अपनी उंगली को आसमान की तरफ खड़ा किया और चलता किया तनवीर अहमद को। तनवीर अहमद के लिए सफ़ी मंसूरी, ढेर सारे इन्होंने प्राइज के लिस्ट भेजे थे। प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए, 50 पे 1100, लेकिन शून्य का शिकार होकर लौट चुके हैं। और तनवीर अहमद के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं इनके फैंस के चेहरे के ऊपर उदासी साफ झलक रही है। शून्य पे लौटे हैं वापस। टारगेट की अगर हम बात करें तो नवादा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए वो संघर्ष करते हुए दिखे।
रन्स बन नहीं रहे थे, लेकिन आखिरकार किसी तरीके से नवादा की टीम 38 रनों तक पहुंची और टीम ऑल आउट हुई। 39 रनों का टारगेट और 39 को पीछा करते हुए सीतामढ़ी ने गंवा दिया है अपना पहला महत्वपूर्ण विकेट। तनवीर अहमद जैसे बल्लेबाज को खो दिया है शहबाज 11। अब बल्लेबाजी करने के लिए 1 नंबर की जर्सी में बल्लेबाजी के लिए टीम सीतामढ़ी की तरफ से नए बल्लेबाज नंबर 3 पे रोहित मास्टर बल्लेबाजी करने आए हैं। रोहित मास्टर सीतामढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, अक्सर पटना में रहते हैं और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है ये। सेंसिबल क्रिकेट खेलना जानते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं। 20 ओवर के फॉर्मेट के लिए भी ये परफेक्ट बल्लेबाज है रोहित मास्टर। पटना के गांधी मैदान में प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। 1 पे 1 शहबाज 11 सीतामढ़ी का खाता खुलता हुआ। सोनू शेख अब होंगे स्ट्राइक पे। सोनू शेख पहली गेंद का सामना कर रहे थे, गेंद को टांग दिया हवा में, भेज दिया दूर दूर दूर, कोसों दूर। 6 रन। ये लगा बिहार कप का सुपर डुपर सिक्सर। ये देखिए पहले ही भाप लिया था कि मुझे तो बस ये रिवर्स स्विच यानी उल्टा ही खेलना है और कनेक्शन अच्छा हुआ। लोअर फुल टॉस थी गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक। 6 रन। तो इस तरीके से 7-1 विकेट के नुकसान पे शहबाज 11 सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतियोगिता में प्रतिभाग की है टीम। आगे निकल कर आए, जोर से मारने का प्रयास, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, मिड ऑन पे फील्डर है लेकिन फिर भी 1 रन कंप्लीट। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तालमेल काफी बेहतर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस सिंगल के साथ रन संख्या 8। 39 के जवाब में अच्छी शुरुआत तो हुई नहीं। पहले बॉल पे विकेट आया तनवीर अहमद जैसे बल्लेबाज का, लेकिन उसके बाद सिंगल लिया रोहित मास्टर। फिर स्ट्राइक पे आते हैं सोनू शेख, छक्का लगाते हैं, फिर सिंगल देते हैं और यहां देखिए सिंगल की तलाश में थे, पॉइंट की तरफ धकेल कर एक सिंगल लेना चाहते थे, कोई रन नहीं, बींदी बॉल। अभी भी रन संख्या 8, 1 विकेट के नुकसान पे। विवेक पहला ओवर डाल रहे हैं। सोनू शेख और रोहित मास्टर की ये जोड़ी तीसरे विकेट की साझेदारी के लिए देखना होगा कितने आगे तक लेकर जाएंगे अपनी पारी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है, नेट रन रेट भी बहुत मायने रखने वाला है। अगर ये मुकाबला सीतामढ़ी जीत जाती है और अगला मुकाबला अगर कटिहार कहीं जीत गई तो फिर वही हाल होगा जो पिछले मैच में हम लोग चर्चा कर रहे थे। धीमी गति की गेंद, सिंगल के लिए पुश करना चाहते थे, संपर्क नहीं। डॉट के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 8 पे 1, 1 के बाद शहबाज 11 सीतामढ़ी। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय पीबीआर पैंथर एंड निमेश सिंह टीम। इस प्रतियोगिता की 5 ब्रांड एम्बेसडर और पांचों ब्रांड एम्बेसडर के टीम आपको खेलते हुए दिखेंगे इस बिहार कप में। एमएससीसी फारबिसगंज, साथ ही साथ एएसआर कप के ऑर्गेनाइजर भास्कर सिंह, आयरा 11 कटिहार के ऑनर डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, करीम 11 मधुबनी के ऑनर अजमल हुसैन जी, चंदन 11 महुआ वैशाली टीम के टीम ऑनर, साथ ही साथ एसआरएस कप के ऑर्गेनाइजर चंदन यादव जी, और सबसे आखिरी में नाम आता है सबों के पसंदीदा, खिलाड़ियों के पसंदीदा रोहित मिश्रा जी। टाइम को ध्यान रखेंगे और इंपैक्ट का यहां इस्तेमाल किया है नवादा की टीम। नवादा की तरफ से बल्लेबाज इंपैक्ट का इस्तेमाल। ये देखिए नो लुक शॉट खेलने की कोशिश, डिप्ट होती हुई बॉल जाके लगी है शरीर पे, कोई संपर्क नहीं। टॉट डिलीवरी, काशिफ आए हैं परिवर्तन के तौर पे, इंपैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया काशिफ को।
और मुझे लगता है कि जिस तरीके से शहबाज 11 सीतामढ़ी के पास बल्लेबाजी लाइनअप है, मुझे लगता है कि मतलूब जैसे बल्लेबाज को वो जरूर इंपैक्ट में लाएंगे। स्लोअर बॉल, थोड़ा सा जल्दी बल्ला चला बैठे, वाइड की मांग कर रहे हैं। एक ही रिव्यू है, सोच समझ कर लीजिएगा। ऑनफील्ड अंपायर ने इसे फेयर करार दिया है, लेकिन बैटिंग साइड टीम शहबाज 11 सीतामढ़ी ने चुनौती दिया है कि नहीं, ये मुझे लगता है वाइड है। मैं फैसले से संतुष्ट हूं नहीं, इस वजह से टीवी अंपायर का मदद मांगा है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। फ्लिक किया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक सोनू शेख के द्वारा। फ्लिक के अंदाज में क्या कमाल का स्ट्रोक लगाया सोनू शेख। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे ये बेहतरीन चौका निकलता हुआ। शहबाज 11 के लिए अब तक 11 रन जोड़ चुके हैं सोनू शेख। स्लोअर बॉल, पहले तैयार थे बिग हिट के लिए, यहां भी कनेक्शन नहीं। अभी तक 2 स्लोअर डिलीवरी का इस्तेमाल कर चुके हैं गेंदबाज। 12 पे 1, अभी भी रन संख्या रुका हुआ है। मात्र एक चौका जो फ्लिक के अंदाज में आया था पिछली बॉल पे, वही रन आया है। पहला 2 बॉल डॉट, उसके बाद एक फ्लिक का चौका, फिर डॉट। अच्छा कमबैक काशिफ इंपैक्ट के रूप में। एक और स्लोअर, बैकअप एंड कमाल की गेंदबाजी काशिफ। क्या बात है काशिफ साहब। सोनू सिंह जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, जो अटैक करते हैं अक्सर, उस खिलाड़ी को अभी तक खामोश रखा है इस ओवर में। और ये देखिए स्लोअर की वजह से ही डबल माइंडेड हो गए, खेले या छोड़े। बच गए बाल बाल, बच गए बाल बाल। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे सोनू शेख। 2 ओवर के बाद 13 1 विकेट के नुकसान पे शहबाज 11 सीतामढ़ी। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट शहबाज 11 सीतामढ़ी। 24 गेंद 26 रनों की जरूरत। हालांकि समीकरण साफ है, ये समीकरण साफ है। अब कंपैरिजन तो देखिए भाई साहब, 13 पे 1 है यहां सीतामढ़ी और 13 पे 2 था नवादा। कंपैरिजन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण चलता हुआ, और अभी तक जिस भी ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, और जब भी लाइव टेलीकास्ट कहीं भी कोई भी क्रिकेट का ऑन होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे होगा। गेंदबाजी के लिए सईद चैंपियन। रफ्तार है, रफ्तार के साथ साथ एक खासियत मैंने इस गेंदबाज के अंदर देखा है कि इनका जो बॉल है ना वो ज्यादा उछाल नहीं ले रहा है। टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रह रहा है, जिस वजह से बल्लेबाज को थोड़ा दुविधा हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, उतना अच्छा से वो नहीं खेल पा रहे हैं। सोनू शेख एक बार फिर से स्ट्राइक पे। सईद चैंपियन वर्सेस सोनू। अच्छा यॉर्कर गेंद, जर में डाली हुई बॉल, कोई संपर्क नहीं। नवादा की टीम काफी लाजवाब एफर्ट, पहले मुकाबले में भी इस मुकाबले में भी। हालांकि इस मुकाबले में उनके बल्लेबाजों ने निराश किया, लेकिन गेंदबाजी क्रम में इनके पास बहुत ताकत है, बहुत मजबूत है गेंदबाजी क्रम, और गेंदबाजों से उम्मीद भी है कि इस टोटल को डिफेंड करें। सोनू शेख बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टॉप एज, नीचे विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती, और इस तरीके से शहबाज 11 सीतामढ़ी को लगने वाला दूसरा झटका। ये वो विकेट, विकेट कीपर अपने जगह पे ही खड़े थे और एक अच्छा कैच लपका। अब बल्लेबाजी करने के लिए अजीत मोहिते।
महाराष्ट्र का ये होनहार खिलाड़ी अजीत मोहिते नीलेश परदेसी के बड़े खास पसंदीदा खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। अजीत मोहिते अंकुर सिंह के पसंदीदा खिलाड़ी, पसंदीदा विकेट कीपर में नाम आता है अजीत मोहिते का। और अब अजीत मोहिते बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पे। अभी फिरोज शेख का आना बाकी है। अजीत मोहिते आइकन के रूप में है ये शहबाज 11 सीतामढ़ी के लिए। और अब तो ऐसा हुआ है कि अब ये तनवीर अहमद के भी फेवरेट बन चुके हैं। इन्हें बीटीसीएल में भी देखा गया था, राशिद 11 सीतामढ़ी की तरफ से बतौर आइकन खेल रहे थे। और अब सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ही खेल रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वहां राशिद 11 थे और यहां पे शहबाज 11 है। 13 पे 2, 2.3 के बाद सही चैंपियन। कमाल की गेंदबाजी, कोई रन नहीं इस ओवर से और एक सफलता। सोनू शेख जो अटैक कर रहे थे उनको चलता किया है। नया बैटर अजीत मोहिते ऑन स्ट्राइक। ऑफ स्टंप से दूर रखने की कोशिश, ज्यादा बाहर कर बैठे, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। वो शॉट, दूरी देखनी होगी। शॉट तो बढ़िया है, क्या दूरी तय किया है? नहीं, ऊंचाई मिली, दूरी नहीं। इस एरिया में अभी कई सारे बल्लेबाज फंस चुके हैं और यहां अजीत मोहिते भी फंस जाएंगे। और इस तरीके से शहबाज 11 को लगने वाला बड़ा झटका, जोर का झटका। धीरे से बाउंड्री भी चेक करेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो बहुत अंदर है, बहुत अंदर है, बहुत अंदर है। लौटना पड़ेगा अजीत मोहिते को वापस। और ये लगा बहुत बड़ा झटका शहबाज 11 सीतामढ़ी को। अजीत मोहिते ये वो नाम था जिन्होंने महाराष्ट्र के वर्ल्ड कप कहे जाने वाले प्रतियोगिता रतन बुआ पाटिल चषक जैसे प्रतियोगिता में 2 बार सीरीज बन चुके हैं, उन्हें लौटना पड़ा। अजीत मोहिते के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ। 14 पे 3। अब थोड़ा सा राशिद 11 मुश्किल में है, लेकिन अब आए सुभाष चंद्रा। अभी याद होगा जब राजेश सिंह एक प्रतियोगिता कराए थे सुपौल में, उस प्रतियोगिता में 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे सुभाष चंद्रा। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा सा फंबल हुए और फायदा मिल जाएगा। जो मुश्किल से रन होना चाहिए था वो बहुत आसानी के साथ कंप्लीट हुआ है। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, सही चैंपियन, क्या कहने। हीरा है ये खिलाड़ी नवादा का, ये अनमोल हीरा है नवादा का। सही चैंपियन, नवादा से एक ऐसा नाम है सही चैंपियन जो बिहार लेवल पे धूम मचाने का काम किया है, बड़ी बड़ी टीमों का हिस्सा हुए हैं। सही चैंपियन, मात्र 2 रन 2 विकेट 5 गेंद इस ओवर से हो चुके हैं। अंतिम गेंद, स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज रोहित मोस्टर। ओह, एक और जड़ में डाली हुई बॉल, अपील हो रही है, लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए कटबैन का कोई अपील रिव्यू है नहीं, तो इशारा करके भी कोई फायदा नहीं है। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, 3 के बाद 15 पे 3। अब देखिए पहले 3 ओवर में 15 तो बन चुका है, अब आने वाले 3 में 24 रनों की जरूरत है। अब ये आप मत देखें कि पहले 3 में 15 बना है तो पहले आने वाले 3 में 24 कैसे बनेगा। जब जब गेंद पुरानी हुई है हमने देखा है कि रन्स बने हैं,
कंपैरिजन देख लीजिए, 18 पे 4 था इस वक्त नवादा, और सीतामढ़ी 15 पे 3 है। तू पात पात तो मैं डाल डाल, फर्क तो है। अब ये 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 ओवर का कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा। 24 रन चाहिए, हर एक ओवर में 8 रनों की दरकार। क्या बनेगा? सीतामढ़ी के कई सारे व्यूवर्स, कई सारे दर्शक, कई सारे सपोर्टर लगातार सोच रहे हैं क्या बनेगा या बच जाएगा। स्लोअर गेंद के साथ ओवर की हुई है शुरुआत। क्या बात है काशिफ, ये गेंदबाजी अटैक तो देखिए थोड़ा इस टीम का। अभी देखिए मिराज हेलीकॉप्टर, जरूर वो अंतिम ओवर के लिए उनको लगाया जाएगा। मिराज हेलीकॉप्टर को खेल पाना भी थोड़ा सा ये समझ से बाहर है। आइए चौबे जी, पंद्रह पे 3 है सीतामढ़ी। अब ये मुकाबला भी फंसा है, 6-6 ओवर का मुकाबला। अभी तक कोई मुकाबला वन साइडेड नहीं हुआ है, सभी मैच फंसे हैं। स्लॉट में उड़ाया गेंद को, पार किया पार्किंग लॉट में। ये अपना तेवर है सुभाष चंद्रा का। ऐसा जब इनको देखते हैं ना, मुझे लगता है कोई पुलाड़ उतर गया हो। वाइड लाइन की पट्टी पे डाली हुई गेंद को वहां से मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में बिल्कुल सामने खेला। पीछे सही चैंपियन छलांग तो बहुत अच्छा लगाया था, स्पाइडर मैन की तरह। काम नहीं आएगा, बहुत ऊपर गई थी गेंद। बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन 6। और सुभाष चंद्रा के 2 स्ट्रोक से ये मैच का पूरा लग रहा है कि कहीं परिणाम न बदल जाए। काशिफ बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस 2 गेंदों पे बहुत अच्छा हाल खबर ले लिया है। अब डालिए तेज, अब मजबूरी है, क्योंकि स्लोअर बॉल को बहुत अच्छा पिक किया है, तो अब तेज डालना पड़ेगा। वही किया, तेज डाला, डॉट डिलीवरी। 14 गेंद 12 रनों की जरूरत। मुकाबला असरदार है, मुकाबला दमदार है, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 10 रन भी बचाकर अब अगर आप देते हैं मिराज हेलीकॉप्टर को, तो क्षमता रखते हैं वो बचाने का। डिप्ट होती हुई बॉल, कोई संपर्क नहीं, रन लेना चाहते हैं, जोखिम होगा ये। एक ही मैच लग रहा है मुझे जो चेस हुआ ना, वो भागलपुर वाला चेस हुआ, वरना अंडर प्रेशर हमने अभी तक देखे हैं कि डिफेंड ही किए गए हैं, चेस बहुत कम हुए हैं, आंकड़े बड़ा कम है। सत्ताईस पे 3.5 ओवर, जीत के लिए 13 गेंद 12 की जरूरत। काशिफ 12 रन खर्च कर चुके हैं इस 5 गेंदों में। इस बार भी स्लोअर बॉल, इस बार में हवावी गेंद, और पीछे विकेट कीपर। इस बार लौटना पड़ेगा सुभाष चंद्रा को वापस। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 4, 12 गेंदों में चाहिए 12 रन, मतलब मुकाबला भी नहीं हुआ है खत्म। इंतजार करिए, ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आने वाले बल्लेबाजों की सूची में काफी सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक जितने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने वो बल्लेबाजी किया है, वो तो परेशान हुए हैं, वो नहीं बल्लेबाजी कर पाए पूरी सही तरीके से। चार ओवर 27 रन 4 विकेट 12 गेंद 12 रनों की जरूरत। बारह गेंद 12 रनों की जरूरत, 2 छक्का और मैच खत्म। 12 गेंद में 12 रनों की जरूरत है।
कौन लगाएगा ये विनिंग स्ट्रोक या फिर मैच पलटेगा? आइए, क्या होती है अगले 12 गेंदों की कहानी, सुनते हैं कमरान हबीब की जुबानी। और शुक्रिया मुन्ना मुख्तार। 12 बॉल 12 रन। पहली बॉल अच्छी बॉल, बल गेंदबाज है मेराज, और पिछले मैच में अंतिम ओवर डाल के डिफेंड किया था मैच को और टीम को पहला जीत दिलाया था मेराज हेलीकॉप्टर ने। रोहित 5 बॉल 1 रन। दूसरी बॉल हवा में बॉल है, बॉल के नीचे सही चैंपियन है तो समझिए कि बल्लेबाज अब आप ड्रेसिंग रूम की तरफ अपना कदम बढ़ा दीजिए, क्योंकि सही चैंपियन ये बॉल के नीचे आ गए तो फिर ये कैच पकड़ ही लेते हैं। मैच में डाल दिया है ट्विस्ट एक बार फिर से मेराज हेलीकॉप्टर। ये जब जब आते हैं मैच को पलटते हैं अपनी गेंदबाजी से, अपनी इस बहादुरी से। एक बार फिर नवादा की टीम में थोड़ी सी वो जान आ गई है, क्योंकि रोहित का विकेट मिला है मेराज हेलीकॉप्टर को। 27 पे 5 ये बिहार कप, जहां हर मैच बनता इतिहास, जहां हर चौके छक्के पे वो दिल की धड़कनें हो जाती है तेज, और हर मैच एक अपने आप में वो बहुत ही बड़ा मुकाबला होता है। 27 पे 5, 4.2 ओवर के बाद अब 2 नए बैटर और दोनों बल्लेबाज ने अभी तक से वो एक भी बॉल नहीं खेला है। तीसरी बॉल फिरोज। गेंदबाजी तो इस बंदे ने बहुत कमाल की 4 विकेट चटकाए। अब बारी है बैटिंग से कुछ कर दिखाने की, अपने टीम को मैच जिताने की बारी है। बॉलिंग से नहीं, अब बल्लेबाजी से। पर सामने गेंदबाज मेराज हेलीकॉप्टर, ये तुरुप का इक्का है। ये हर बार और बार बार हमेशा टीम के कप्तान की उम्मीद पे खड़े उतरते हैं। एक और बिंदी वाली बॉल। ये क्रिकेट है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है, मौसम को बदलने में वक्त लगता है, पर क्रिकेट को बदलने में वक्त नहीं लगता है मेरे दोस्त। 27 पे 5। पांचवी बॉल हवा में बॉल, नीचे बॉल के फील्डर, एक और विकेट। वाह मेराज वाह, एक बार फिर से इन्होंने विकेट चटकाया है, और फिर से एक बार टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में क्या कामयाब होते हैं मेराज हेलीकॉप्टर। 27 पे 6, 5 बॉल डाले हैं, दिए मात्र 2 रन। हम बात कर ही रहे हैं, वैसे ये वर्ल्ड क्रिकेटर से बड़ा पड़ा है, कमी है तो फिर बस गेम चेंजर की, और ये प्लेयर वही है, गेम चेंजर गेंदबाज, गेम चेंजर खिलाड़ी मेराज हेलीकॉप्टर। इंपैक्ट, आमिर लेफ्टी के जगह पे इंपैक्ट का इस्तेमाल किया है सीतामढ़ी के कप्तान ने। मतलूब एक हार्ड हीटर है, अब यहां से इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। सीतामढ़ी की टीम अब इनके हवाले है। ताकत तो बहुत है, हारी हुई बाजी बहुत बार जिताए हैं। नहीं, सामने तेज गेंदबाज है मेराज हेलीकॉप्टर। मेडन ओवर, ओ वाह भाई वाह, वो भी 5वां ओवर मेराज हेलीकॉप्टर ने मेडन डाला है मुन्ना मुख्तार। देखिए ये वही मेराज हेलीकॉप्टर है कि कई बार हमने ऑक्शन किया है, और जितनी बार ऑक्शन किया है मेराज हेलीकॉप्टर का सब बार अनसोल्ड हुए हैं,
और पिछले 2 टूर्नामेंट से मैं देख रहा हूँ, और दोनों बड़े टूर्नामेंट MCL में मैंने देखा और आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, मिराज हेलीकॉप्टर बैटिंग हो बॉलिंग हो हर जगह परफॉर्म किया है। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? बिहार से। एक ऐसे खिलाड़ी जिसे हर कोई अंडररेटेड करता है, नवादा ने आइकॉन बनाया है, और ये वो खिलाड़ी चमक के निकला है। अब तो भैया मुझे लगता है कि अब ऑक्शन वाले रेडी रहिएगा इन पे अच्छा बीट खेलने। और बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं। कहावत है कि आपको बार बार कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके पास हुनर है, काबिलियत है, तो फिर आप खुद चमकेंगे। सूरज की रोशनी को कोई वो दबा नहीं सकता है। और वही है मिराज हेलीकॉप्टर। बार बार अनसोल्ड होने के बावजूद मैंने इनको देखा कि दिन भर ये नेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हीं का नतीजा है कि बिहार कप पे आज इस लड़के का बोलबाला है। पहले भी जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी मिराज हेलीकॉप्टर ने, और 5वां ओवर मेडन ओवर। गजब। 6 में चाहिए 12। पहली बॉल राजा पांडे। ऑन फील्ड अंपायर राहुल भानु बैकफुट चेक करेंगे और फ्रंट फुट चेक करेंगे हमारे तीसरे अंपायर रंजीत पड़ीदा। देखिए कमरान भाई, एक बहुत बड़ा इनाम आया है 1100 का, मगर इनाम किसने लगाया है और कैसे लगाया जरा गौर फरमाइएगा। राजेश सिंह ने मिराज हेलीकॉप्टर को मेडन ओवर डालने के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार, वो राजेश सिंह नो बॉल। बिहार के बेहतर लेफ्ट हैंडर बैटर राजेश सिंह एक खिलाड़ी को इनाम दे रहे हैं। समझ लीजिए क्या बात है। ताली होनी चाहिए मिराज हेलीकॉप्टर के लिए, ताली होनी चाहिए राजेश सिंह के लिए। और 6 बॉल में चाहिए 10 रन। फ्रीड वाली बॉल, मतलब है स्ट्राइक पे। फ्रीड वाली बॉल, कनेक्शन उतनी अच्छी हुई नहीं। डी मिड विकेट में फील्डर है तैनात, मिलेगा वहां सिंगल। अब चाहिए 5 बॉल 9 रन। 5 बॉल 9 रन। और एक समय था जब चाहिए था 15 बॉल में 12 रन, और फिर वहां से मिराज हेलीकॉप्टर ने जो मेडन डाला, वहां से मैच पलट गया है। पलट दिया है मिराज हेलीकॉप्टर ने। लगातार 2 गेंद पे 2 छक्के लगाकर अगर मैच फिनिश करते हैं तो बिहार कप लीग के ब्रांड एम्बेसडर रोहित मिश्रा जी के तरफ से 25,000। 5.1 ओवर के बाद 30 पे 6। दूसरी बॉल डॉट। प्रेशर फिलहाल बढ़ता हुआ बल्लेबाज का, गेंदबाज का। एक बार फिर से राहुल भानु ने इशारा किया तीसरे अंपायर की तरफ। वाइट चेक होगा तब तक एक और इनाम आ गया है सारन अग्रवाल के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिराज हेलीकॉप्टर को मेडन ओवर डालने के लिए। अब मिराज हेलीकॉप्टर फेमस हो चुके हैं। और बिल्कुल 6 ओवर्स के गेम में मेडन ओवर बहुत कम देखते हैं आप। और रोहित मिश्रा जी का भी कॉल आ गया है, बोल रहे नहीं 25,000 से काम नहीं चलेगा, अमाउंट बढ़ा दीजिए, 35,000 कर दीजिए। 2 छक्का लगाएंगे 35,000। इट्स ए फेयर डिलीवरी। 2 छक्का लगाइए 35,000 रुपए पाइए। बिहार कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है और पटना टीम के जो ऑनर है रोहित मिश्रा जी की तरफ से 2 छक्के पे 35,000। 4 में चाहिए 9। तीसरी बॉल, क्या पहला छक्का? पहला नहीं, इस बार डाउन द ट्रैक लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात है, मिलेगा वहां सिंगल। अब चाहिए 3 में 8। अब देखिए रोहित भैया कह रहे हैं कि नहीं 35,000 से भी काम नहीं चलेगा। अब 51,000, 2 छक्का मारिए 51,000। और रोहित मिश्रा जी के क्या कहने। बल्लेबाजों की हौसला अफजाई करना कोई इनसे सीखे। 2 छक्के लगाइए 51,000 रुपए पाइए। तीन बॉल 8 रन। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। कमरान भाई ये शायरी में हम जरूर डिस्टर्ब करेंगे, भरपूर हो रहा है लेकिन पैसा भी भरपूर आ रहा है, तो मैं बिल्कुल। चाहूंगा वो भी
बॉलर अगर इस बॉल पे विकेट लेते हैं तो 25,000। वाह भाई वाह, बिहार कप लूट सको तो लूट लो। वो मिश्रा जी ने खजाना खोल दिया है, बस खिलाड़ियों को लूटना है। इट्स ए फेयर डिलीवरी, लेकिन अभी तक से मिश्रा जी का इनाम, अब वैसे कि कोई भी खिलाड़ी ने जीता नहीं है। ओ हाँ, चंदन 11 महुआ वैशाली को मिला 51,000। 31 पे 6, 3 में 8, चौथी बॉल, चौथी बॉल, वाह गजब की फील्डिंग, जी जान सारे के सारे झोंक दिए आज नवादा के फील्डरों ने। और मात्र नवादा 38 रन बनाई है और 38 रन पे वो पसीना उतार दिया है सीतामढ़ी की टीम का। कमरान भाई, अगर ये मुकाबला नवादा जीत गई तो फिर अगला मैच सीतामढ़ी और कटिहार का डू और डाई होगा, जो जीतेगा वही जाएगा। बिल्कुल। तो बॉल 7 रन, पांचवी बॉल, इस पे बड़ा शॉट चाहिए, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, बाउंड्री नहीं लगी है। अब चाहिए 1 में 7। देखिए, मुझे लगता है कि ये रन भाग लेना चाहिए, क्योंकि मतलूब के पास वो पावर है, वो इतना तेज स्ट्रोक खेलते हैं कि वो छक्के लगा सकते हैं। अगर आप अब छक्के भी लगाते हैं तो मैच सुपर ओवर। और एक में चाहिए 7 नवादा की टीम, और अंतिम वक्त में इन्होंने एंट्री करवाया था बिहार कप में, और सबको लग रहा था कि नवादा बहुत कमजोर टीम है। पर यहां देखिए, दूसरा मैच है, पहला मैच हराया कटिहार को, अब लग रहा है कि ये भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि चाहिए 1 में 7, छक्के लगेंगे तो सुपर ओवर तक पहुंचेंगे। 1 में चाहिए 7, राजा पांडे आइकन प्लेयर है नवादा की टीम के, यूपी से आते हैं, और स्ट्राइक पे बैटर। 1 में 7, हर मैच में अलग टशन है, हर मैच में अलग रोमांच है। अजय क्या दिलाएंगे टीम को विजय? नहीं, यहां विजय हुई है और विजय प्राप्त किया है नवादा की टीम, राजा पांडे। नहीं, फ्रंट पे चेक होगा, सेलिब्रेशन अभी थोड़ा सा रोकी है। हमारे अंपायर राहुल भानु ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की तरफ, फ्रंट फुट चेक करेंगे। वैसे अब नवादा की टीम ने इतिहास रच दिया इस मैदान पे, और उन्हें बताया कि अगर आपके पास हिम्मत है, जुनून है, जोश है, तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और देखिए, जीत हो या हार, कोई भी खिलाड़ी के अलावा अतिरिक्त लोग अंदर ना जाएंगे। जो भी सेलिब्रेशन आपको करना है वो आप मैदान के बाहर करेंगे। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है किसी भी टीम के लिए। और मुन्ना मुख्तार, नवादा की बात करें, इनकी टीम में कोई ऐसा नाम आपको दिखेगा नहीं कि जो बहुत बड़ा प्लेयर हो, चाहे वो आइकन की बात करें, बिहार के हैं, यूपी के हैं, उनके बावजूद भी इन्होंने कटिहार को हराया। अब सीतामढ़ी को ये चारों खानों चित कर दिया है। इन्होंने कह दिया है कि मेरा टोटल बड़ा हो या छोटा, बैटल हम बड़ा ही करेंगे। और ये जो बिहार कप है, इसी सोच के लिए आयोजन किया गया है कि यहां से 3-4 प्लेयर अगर छुपे हुए टैलेंट निकल जाए, बिहार कप सक्सेसफुल। जैसे मिराज हेलीकॉप्टर निकल चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, यहाँ हमारे टीवी अंपायर बड़ा नजदीकी मामला है, इसीलिए राहुल भानु ने फॉरवर्ड कर दिया है। बहुत ही नजदीकी मामला है। इट्स अ नो बॉल। आइए भैया, मैदान में आइए। ये सेलिब्रेशन होने के बाद भी मैच खत्म नहीं हुआ है। अब अगर 6 लगा तो मैच खत्म, चला जाएगा सीतामढ़ी की तरफ। पक्ष में दर्शक, मजा आया क्या? मजा आया दर्शक? एक बार हो जाए आवाज। जी हाँ, ये बिहार कप मजेदारी है। वो बिल्कुल सेलिब्रेशन कर रहे थे, राहुल भानु का रुकी है, अभी सेलिब्रेशन नहीं करने का। मैं तीसरे अंपायर की तरफ जाऊंगा, और तीसरे अंपायर रंजीत पड़ीदादा ने देखा और फिर नो बॉल। कमरान भाई, राहुल भानु खुद डाउट में है और पूरे पब्लिक को डाउट में है। पब्लिक ही नहीं, पूरे बिहार को डाउट में फंसा के रखा है, खास तौर से सीतामढ़ी को डाउट में फंसा के रखा है।
1 में 6। बिहार कप, ये बिहार कप जहां हर मैच वो दिल को धड़काता है। कमरान भाई अगर ये 6 लग गया ना तो मुझे लगता है कि ये रील मिलियन में भी ट्रेंड कर जाएगा। और बिल्कुल 1 बॉल 6 रन, मतलूब रन स्ट्राइक पे है। सोच रहे होंगे कि काश इस ओवर में अगर 2-3 बॉल ये खेलते तो मैच ये फिनिश कर सकते थे अंतिम बॉल से पहले। पंडित जी हमारे साथ है, सुबह प्रेडिक्शन बहुत अच्छा किए थे, 59 बोले थे, 59 बना था। क्या लगता है 6 रन चाहिए 1 बॉल, प्रेशर सिचुएशन क्या होगा? मुश्किल है या फिर कुछ भी पॉसिबल? देखिए जिस हिसाब से ये मैच चला है ना, मुझे लगता है कि छक्का लगाना आसान नहीं है। ये छक्का लगाना आसान नहीं है, जिस तरीके से अभी तक गेंदबाजों ने गेंदबाजी किया है। क्या बात है, कमरान भाई सीट छोड़ चुके हैं। और अब मिलियन की बात कर रहे तो मैं भी सोचा कि वीडियो बना लेता हूं, शायद मेरा भी मिलियन चला जाए। देखिए हर एक मैच सुबह से आप प्रत्येक मैच को उठाए, अंतिम बॉल 2 रन ऐसा 2 बार हुआ। अभी नवादा के साथ ही हुआ था, उससे पहले भागलपुर के साथ हुआ। अब ये मैच 1 बॉल 6 रन। दिल के मरीज बिहार कप को अगर आप देख रहे हैं तो मेडिसिन साथ में लेके बैठे रहिएगा। तो बिल्कुल नाखून चबाने वाला मुकाबला, आंखें बंद कर लीजिए इस बॉल पे। 1 बॉल 6 रन, अंतिम बॉल डॉट। नवादा 2 जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर गई है। 38 रन बनाई थी मात्र और 38 रन को डिफेंड किया है मेराज हेलीकॉप्टर, सही चैंपियन काशिफ और अंतिम ओवर राजा पांडे। सब गेंदबाजों ने मिलकर के सीतामढ़ी के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया है। आइए एरा 11 कटिहार और सीतामढ़ी, इन 2 टीमों का जो मुकाबला है, दोनों टीमें आ जाएं जिसमें टॉस जीता है एरा 11 कटिहार ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो सीतामढ़ी की टीम इस हार को भूलकर नए मुकाबले में जीत की सोचिए, क्योंकि ये मुकाबला अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्वालिफाइड है।